नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2024 24 जुलाई अर्थात आज एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस के साथ हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक, आप प्लेलिस्ट 204 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। विपर्य प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए प्रमाण का, बी वित्त का, सी समाज का, डी विनियम का। तो विपर्य प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा बी वित्त का। किसने कहा यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा डी डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रमाण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। गौतम ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। वायु विषयों के संपर्क से इंद्रियों की निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा डी प्रत्याहार। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी टी.के.वी. देशिकाचार्य। बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना सी वृक्षासन। हम लोग रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं, तेजी से करेंगे। निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा ए पद्मासन। समाधि की पूर्व अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 8 का ए ध्यान। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अंतिम कवन है समाधि। पहला कवन है यम। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। नियम का अंतिम सोपान है, सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर प्राणधान। नियम के 5 अंग हैं, पहला कौन है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान अंतिम है। शिक्षकों को टार्च लाइन की तरह होना चाहिए, यह किसका कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए एम के गांधी। श्री अरविंदो के ब्रह्मांड हैं, सही जवाब हो जाएगा 11 का डी ब्रह्म की अभिव्यक्ति। योग मानव जात, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, किस दर्शन शास्त्री द्वारा दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा सी अरविंदो। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा बी श्वासन। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की घोषणा की गई, सही जवाब हो जाएगा बी 11 दिसंबर 2014। अरविंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा बी क्रम विकास। एकात्मक योग का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा ए साधक का समग्र परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, सही जवाब हो जाएगा सी बेंगलोर में। महत्वपूर्ण, हर बार पूछा जाता है अक्सर। अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है, सही जवाब हो जाएगा 18 का ए आनंद की। निम्न से कौन सी क्रिया प्राणायाम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 19 का ए कौन सा क्रिया प्राणायाम नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ए धौती। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक तीनों हैं। ध्यान रखना, प्राणायाम की 3 क्रियाएं हैं, कौन कौन से, पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को अंदर खींचना, पूरक, श्वास को छोड़ना, रेचक, श्वास को रोकना, कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात 1:4:2। पूरक मतलब होता है 1 सेकंड में सांस खींचते हैं, तो कुंभक मतलब 4 सेकंड आप सांस को रोकिए, रेचक मतलब 2 सेकंड में आप छोड़िए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है, सही जवाब हो जाएगा सी विभूतिपाद। श्री अरविंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना है। योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 195, कहीं 196 मिल जाएगा। ठीक है, योग सूत्र में 195 सूत्र व्यास और कृष्णाचार्य के अनुसार 196 सूत्र जो है बी के अयंगर सहित हैं। श्री अरविंद के अनुसार प्रति विकास का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा बी अवरोहण। समग्र योग रचित है, सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना ए अरविंदो द्वारा।
योग वशिष्ठ हैं, सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, एक ग्रंथ। हठ योग में कितने अंग हैं, सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 6। ठीक है, हठ योग में षटकर्म आसन मुद्रा, ध्यान रखना षटकर्म आसन जैसे मयूरासन, मुद्रा आसन, विपरीत करणी, प्राणायाम आसन, अनुलोम विलोम हठ योग के अंग हैं। निम्न से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है, सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगासन, सर्वांगासन। अरविंदो के अनुसार ग्नोस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञानी व्यक्ति। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों ने मनाया था, सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना भाई 192 देश हैं, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, 2024 जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग। 23 का विषय क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 22 का मानवता के लिए योग। सभी आप याद रखना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। ठीक है, 21 की थीम थी कि अकुशल क्षेमम के लिए योग। 14 में जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाएगा 24 में। ठीक है, क्योंकि 15 में पहली बार मनाया गया, 15, 5, 20, 6 हो गया, 4, 24। योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि। योग सूत्र के रचयिता कौन है, सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। योग के पिता के रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि। योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, संस्कृत से। योग शब्द किस धातु से बना है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, युज से। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, सही जवाब हो जाएगा बी, 21 जून 2015। 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा डी, 9वां, और 24 में 10वां। 2024 की थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग। 23 की वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम संदेश क्या था, सही जवाब हो जाएगा 37 का दी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। आप लोग 24 का भी याद रखना। 24 की थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। युज का अर्थ है, तो ए जोड़ना बी, एक होना सी, संयोग डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। किसने कहा योगश्चित वित्त निरोधा, सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 4। 196 सूत्र का 195 मिल जाएगा। ठीक है, 4 पाद है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, 51। 4 पाद हैं, समाधिपाद 51 सूत्र, साधनापाद 55, विभूतिपाद 55 और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 5। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, पांडिचेरी। नियम का 33 सोपान है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, तप। अष्टांग योग का 7वां चरण है, सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, ध्यान। 8वां कौन है, समाधि। पहला कौन है, यम। योग का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, सर्वांगीण विकास। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, तप। यम का कौन सा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। यम का 33 सोपान है, तो सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, अस्तेय। ठीक है, यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अष्टांग योग में 5वां चरण है, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, प्रत्याहार। श्री अरविंद के योग को जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, एकात्म योग। सूर्य नमस्कार में कुल कितने सोपान हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 12। द लाइफ ऑफ डिवाइन रचित है, सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, अरविंदो द्वारा। सावित्री पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, अरविंदो द्वारा। अरविंदो द्वारा कुछ पुस्तकें हैं, आप लोग ध्यान रखना। द मदर सावित्री, दिव्य जीवन, यौगिक साधना, लेटर ऑन योगा, योग समन्वय, फ्यूचर पोएट्री, कहानी। योगांगों में नियमों की संख्या होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, 5।
नियम भी 5 है, यम भी 5 है। नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अष्टांग योग के प्रणेता हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, पतंजलि। 8 योग हैं, कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 अंग हैं। राजयोग का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, मस्तिष्क नियंत्रण। राजयोग का विषय जो है चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। आज्ञा चक्र स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना आप लोग ए, भावों के मध्य में। हमारे शरीर में 7 चक्र है, ध्यान रखना। मूल चक्र, गूंदा, अधिष्ठान चक्र, पेरू, मणिपुर चक्र, नाभि। गूंदा और नाभि दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भावों के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहस्त्र चक्र मस्तिष्क, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभि और आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में। आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र पेनियल ग्रंथि के अनुरूप है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 21 जून को। 2024 का विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। 23 का वसुधैव कुटुंबकम। 24 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग सूत्र में यम के कितने अंग बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। नियम के भी 5 हैं, प्राणायाम के 3 हैं। नाभि में स्थित चक्र का नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, मणिपुर चक्र। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा डी, 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 5। 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण अपान, समान, उदान और व्यान, 5 प्रकार हैं प्राण के। श्वास पर नियंत्रण रखने की क्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, प्राणायाम। प्राणायाम के घटक हैं पूरक, कुंभक, रेचक सभी, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी। श्वास के अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, कुंभक। श्वास को खींचना पूरक, रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक। श्वास को अंदर रोकना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक का अर्थ होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, श्वास को अंदर खींचना। श्वास को अंदर खींचना पूरक, छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना। लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, BKS अयंगर। योग समन्वय के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, अरविंदो। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, गोरखनाथ। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा कुर्म। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आते हैं, ठीक है। नाड़ियों के प्रमुख माने गए इसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आते हैं। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणायाम को। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, शौच। प्रमाण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम सभी। गौतम ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। षटकर्म का प्रकार नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपवास। धौती, वस्ती, नेति है। षटकर्म के 6 क्रियाएं हैं, नेति, धौती, नौली, वस्ती, कपालभाति, ताटक। एकात्म योग की संकल्पना दी है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, अरविंदो। योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, रेचक। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 4। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है, सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, समाधि। पहला कौन है? यम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कौन सा दर्शन योग के सर्वाधिक समीप है? सही जवाब हो जाएगा सी, सांख्य। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिग्रह। पहला कौन है? तो ध्यान रखना, पहला कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए, यम का। अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।
नियम का सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। अष्टांग योग का प्रथम अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए यम। अंतिम कौन सा है? समाधि। योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी गीता में। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा बी इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी सत्य। धर्म अर्थ काम है। योग दर्शन में समाधि का प्रकार है, तो सही जवाब हो जाएगा 87 का सी। ये भी दोनों संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। समाधि का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, संपूर्ण तन्मयता। चित्त की वृत्तियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 89 का डी। प्रमाण विपर्य विकल्प सभी। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ये 5 हैं। आसन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, शरीर की स्थिति। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण सूर्य नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है, सही जवाब हो जाएगा बी समाधि पाद। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा बी निर्वाण। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा एक कैवल्य, 93 का ए। देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है, सही जवाब हो जाएगा 94 का बी प्राणायाम। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना अभ्यास एवं वैराग्य। इससे जो पहले प्रैक्टिस सेट हल की उसमें प्रार्थना एवं ध्यान किए जो कि गलत है, ठीक है। तो योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है तो अभ्यास एवं वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। प्रार्थना एवं ध्यान में हद तक ध्यान तो ठीक है, लेकिन प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे तभी योग में सफलता प्राप्त होगी। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी उपसभी, मूढ़ विक्षिप्त निरुद्ध। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा डी मूढ़। निम्न योगासनों में भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन है, सही जवाब हो जाएगा ए वज्रासन। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? सही जवाब हो जाएगा सी त्राटक। योग के अनुसार चित्त भूमि है, सही जवाब हो जाएगा बी एकाग्र व निरुद्ध। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चित्त की 5 भूतियां हैं, विक्षुब्ध, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी को शेयर कीजिए। एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।